हाय ऑल, अवंतिका ईडीयू में स्वागत है आपका। अभी हम देखेंगे ट्रायंगल, राइट। अभी ट्रायंगल के बारे में हम क्या करेंगे कि लाइक शॉर्ट शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से सारी डिटेल्स, राइट। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, ठीक है ना। तो व्हाट इज ए ट्रायंगल? त्रिभुज क्या होता है? अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन, राइट। पॉलीगन क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा साइड होती है इसमें, राइट, दो से ज़्यादा, राइट, विद 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस, राइट। यानी कि 3 तो साइड हो गई हमारी और 3 क्या हो गए इसके वर्टिसेस, मतलब जो कोने होते हैं, सीट्स, राइट। इट इज वन ऑफ द बेसिक शेप इन ज्योमेट्री एंड कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज, राइट, बेस्ड ऑन इट साइड्स एंड एंगल। तो साइड्स और एंगल के रेस्पेक्ट में हम क्या है, ट्रायंगल को कई सारे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो हम उसके रेस्पेक्ट में भी देखेंगे। जैसे ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, यहाँ मैंने बना रखा है, तो ये मेरा ट्रायंगल माना, मैंने जानबूझ के नाम नहीं डाले थे, तो ये हो गया मेरा ABC, राइट। तो ये हैं इसकी साइड्स, राइट, इनको हम बोलते हैं साइड्स। और ये जो ABC हैं, A, B और C, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस, करेक्ट। तो ये कहलाते हैं हमारे वर्टिसेस। अब बाकी के ये इंटीरियर एंगल हो जाते हैं मेरे, ठीक है, ये हो जाते हैं मेरे इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। और अगर इस लाइन को ऐसे मैं आगे बढ़ा के और ये बनाऊं तो ये हो जाता है मेरा एक्सटीरियर एंगल। और आप जानते हो ये कैसे बढ़ा के जब मैंने एक्सटीरियर एंगल बनाया तो इन दोनों का इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री, करेक्ट। और ये वाला एंगल जो है, राइट, मतलब ये वाला हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। ये मैंने अब ये आपको बताया, लाइक। और बाकी ये इंटीरियर एंगल, तीनों एंगल, लाइक एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। यही मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज हाईलाइट कर रखी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, 3 साइड्स, राइट। अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, AB, 3 साइड्स इसमें कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी? AB, BC एंड CA, राइट। 3 एंगल्स, तीनों एंगल कौन से हो गए? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। एंड वर्टिसेस, राइट। अ पॉइंट वेयर द साइड ऑफ अ ट्रायंगल मीट कॉल्ड वर्टिसेस, ये सीट्स जो हमारे होते हैं, ठीक है ना। और पेरीमीट्री, जैसे अगर माना किसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि ट्रायंगल की पेरीमीट्री निकालिए, तो पेरीमीट्री मतलब सम ऑफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, राइट। मतलब AB की जो भी लेंथ है, BC की जो भी लेंथ है और CA की जो भी लेंथ है, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल की पेरीमीट्री, राइट। एरिया, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट से मेरा मतलब है यहाँ पे, जब A से अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये हो गया मेरा बेस, करेक्ट। और ये क्या हो जाएगी? मेरी हाइट, ठीक है नहीं। और 1/2 बेस इंटू हाइट। जैसे अगर यहाँ पे और क्लियरली आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये हो गया मेरा बेस और ये जो होगी मेरी हाइट, ये परपेंडिकुलर, राइट, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है एरिया का। अब एंगल जो होते हैं आपके, ये इंटीरियर जो एंगल हैं वो 3 टाइप के होते हैं, करेक्ट। एक्यूट जो कि 90 डिग्री से कम होता है, राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है, और ऑब्ट्यूस जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो 3 साइड्स हो गई और 3 एंगल हो गए। तो इन तीनों साइड्स की डिफरेंट डिफरेंट लेंथ हो सकती है, इन तीनों में अलग अलग रिलेशंस हो सकते हैं। तो उस बेस पे हम साइड के बेस पे 3 अलग अलग ट्रायंगल बनाते हैं जिनके अलग अलग नाम हैं हमारे। और 3, लाइक ये एंगल 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, करेक्ट। तो इन तीनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम अभी आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर साइड्स एंड एंगल। मैंने अभी अभी डिस्कस किया आपसे साइड्स और एंगल के रेस्पेक्ट में। हियर आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अलोंग विद द प्रॉपर्टीज, राइट। तो सबसे पहले हम किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? साइड्स के रेस्पेक्ट में। तो साइड्स के रेस्पेक्ट में सबसे पहला हमारा क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिकोण, राइट। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल को, ठीक है ना। तो समबाहु होता है आपका ये। तो समबाहु मतलब क्या हो गया? ऑल द साइड्स, ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। मतलब ये जो तीनों साइड्स हैं आपकी, ये और ये तीनों पे एक डैश लगा, ये तीनों आपस में क्या होंगी? इक्वल। यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA। अगर ये मेरा A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है, करेक्ट। ऑल 3 इंटरनल एंगल आर इक्वल।
तीनों एंगल इक्वल होते हैं, लिखे हुए हैं हमारे 60 डिग्री हो जाते हैं, यानी कि हम बोलेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। और 60 डिग्री क्यों होते हैं? क्योंकि अभी हमने क्या देखा था कि तीनों एंगल का सम जो होता है, मैं ए प्लस बी प्लस सी लिख लेता हूँ, इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अब ये तीनों इक्वल हो गए तो a प्लस ए इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री। तो 3 टाइम्स a कितना हो गया? 180 डिग्री। और a इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 अपॉन 3 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, ये सारे एंगल हमारे 60 डिग्री होते हैं। और एक और इसकी ये प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमेट्रिकल अलोंग द 3 मीडियन, राइट। ये मीडियन को कवर करने के लिए मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन मीडियन इन द सेंस इसके बीच में जो हाफ में हमको डिवाइड करता है, ये 3 लाइन हम जो खींचते हैं मीडियन, ये आपके ट्रायंगल को क्या है? 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है ना, हर एक के रेस्पेक्ट में। यानी कि अगर मैं एक ये मीडियन खींचूं तो क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, जैसे आप मिरर इमेज सिमेट्री जो हम ढूंढते हैं ना, जैसे मैंने ये मीडियन खींचा तो इसका ये वाला पार्ट है वो इस वाले पार्ट के क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा, मिरर इमेज होगा दोनों का। ठीक है ना, आइसोसेल स्केल ट्रायंगल, राइट, यानी कि समद्विबाहु। ये क्या था? आपको हिंदी में इसको क्या कहते हैं? समबाहु। सम मतलब सारी भुजाएं बराबर हो गई, राइट। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं बराबर होंगी अब इसमें। ठीक है ना, तो बोल रहा है 2 साइड्स आर इक्वल, द एंगल अपोजिट द इक्वल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। यानी कि अगर मैं यहां पे बोलूं ए बी और सी, तो मेरा यहां पे बस ए बी इक्वल्स टू क्या होगा? ए सी, करेक्ट। हम बी सी के बारे में नहीं कह सकते कुछ भी कि क्या है वो। और जो एंगल बी है वो किसके बराबर होगा? मेरा एंगल सी के। ये साइड्स इक्वल है, इनके सामने वाला ये एंगल इक्वल होगा, ये साइड्स इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होगा, तो इसीलिए ये दोनों हो गए। द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स एंगल बाइसेक्ट द बेस। ठीक है ना, यानी कि इससे अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर रहता हूं तो लाइक एक लाइन खींचूं परपेंडिकुलरली, तो ये इसको क्या करेगा? हमेशा लाइक एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा वो एक अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन अगर मैं एक लाइन खींचता हूं तो ये माना अगर ओ पॉइंट पर डिवाइड करता है तो ये वाला पार्ट हमेशा इसके पार्ट के बराबर होगा, लाइक डिवाइड करेगा इसको दोनों को। ठीक है ना, अगर ये दोनों ही क्या है? बाइसेक्टर हैं। ठीक है, द स्केलिन ट्रायंगल, राइट, विषमबाहु त्रिकोण, ऑल 3 साइड्स ऑफ आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। मतलब इसमें ना तो ए बी और सी, मतलब ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू सी ए, हमको नहीं पता। आप देखिए लेंथ में भी तीनों साइड्स अलग अलग हैं यहाँ। ऑल 3 इंटरनल एंगल आर डिफरेंट, मतलब एंगल ए नॉट इक्वल्स टू एंगल बी नॉट इक्वल्स टू एंगल सी, बराबर नहीं है। नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जब कुछ बराबर ही नहीं है तो कोई सिमेट्री होगी इसमें? नहीं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिकोण, राइट। अब हमने जैसे पहले बात की थी कि हम साइड्स के रेस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही हम लोग एंगल्स के रेस्पेक्ट में डिवाइड करते हैं। तो अब एंगल्स के रेस्पेक्ट में देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला एक्यूट एंगल। एंगल हमने 3 टाइप के देखे थे ना यहाँ पे आपके ऊपर, लाइक कौन कौन से एंगल होते हैं हमारे 3 टाइप के, कि आपका एक्यूट लेस देन 90, राइट ग्रेटर देन 90, और ऑब्ट्यूस आपका 90 से ज्यादा, और राइट एंगल इक्वल्स टू, राइट एंगल क्या होता है? इक्वल्स टू 90, नॉट ग्रेटर देन, इक्वल्स टू 90, राइट। तो एक्यूट एंगल आपका लेस देन 90, ठीक है। तो कह रहा है ऑल 3 इंटरनल एंगल आर लेस देन 90। जैसे अभी हमने बात की थी 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, राइट। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ए बी और सी, तो ये मेरा 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। तो ये एक स्पेशल केस हो गया कि ये 60-60 हो गए और ये तीनों साइड्स बराबर हो गई। तो ये आपका किसके एंगल? समबाहु के बराबर हो गया, और ये सारे एंगल क्या हैं? लेस देन 90 हैं। तो ये एक्यूट ट्रायंगल भी हो गया, करेक्ट, समकोण त्रिकोण, ठीक है ना। कैन बी इक्विलेटरल, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आइसोस्केल एंड सेलेन। तो इन तीनों में ही डिफरेंट साइड्स हो गई, लाइक कोई भी साइड्स अलग अलग, तीनों साइड अलग भी हो सकती हैं, 2 साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं। तो ऊपर जो साइड वाले हमने तीनों एंगल पढ़े हैं उन तीनों में से कोई भी हो सकता है। बस क्या प्रॉपर्टीज ख्याल रखना है कि ये जो एंगल हैं तीनों वो लेस देन क्या होंगे? आपके 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। लेकिन 90 डिग्री लेस देन तो होंगे, लेकिन फिर भी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा? आपका 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल में हमेशा फॉलो होती है, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी है राइट ट्रायंगल, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल जो हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिकोण, ठीक है ना। तो इसमें बोलते हैं हम लोग वन इंटरनल एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री,
ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया है तो ये एंगल कौन सा हो गया मेरा 90 डिग्री। अगर ये ए है, ये बी है और ये क्या है मेरा सी। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेनियस, राइट। इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर आप इसको परपेंडिकुलर बोलिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर बेस हो जाएगा। वो तो इंटरचेंज कर सकते हो आप किस डायरेक्शन से देख रहे हो। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड क्या होती है आपकी, हाइपोटेनियस। इसी में आपको याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। कैन बी आइसोसेलेस एंड स्केल, राइट। ये आपके कोई सा भी हो सकता है। अब इसमें वो नहीं हो सकता लाइक 60 डिग्री वाला, सबसे पहला वाला, राइट। समबाहु नहीं हो सकता अब इसमें। समद्विबाहु और विषमबाहु हो सकता है, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज, जिसमें कि एंगल क्या हो, अधिक कोण, मतलब एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है ना। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। वन इंटरनल एंगल इज ग्रेटर देन 90, ठीक है ना। एंड टू अदर एंगल आर एक्यूट। ऑब्वियसली बात है 180 सम होना चाहिए। अब उसमें से एक एंगल माना मेरा 100 हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दूसरा एंगल मेरा 90 नहीं हो सकता ना। ये हमेशा क्या होंगे, लेस देन 90 होंगे। और दो एंगल में डिवाइड करना है तो सम हाउ 45। अगर आप 10 डिग्री 1 डिग्री का भी करोगे तो 1 एंड 89 1 एंड 79 होगा, करेक्ट। तभी तो 80 होगा, एक 100 का हो गया। तो कुछ भी कंडीशंस आप लगा लीजिए, लेकिन उस केस में क्या होगा आपका, बाकी के दो एंगल हमेशा ही 90 डिग्री से कम के होंगे। कैन भी, राइट, कौन सा हो जाएगा, आइसोस्केल एंड सेलेन, लाइक विषमबाहु और समद्विबाहु, दो भुजाएं बराबर वाला, राइट। अब इन सारी प्रॉपर्टीज को लेके मैंने एक छोटा सा यहाँ पे टेबल बनाया है, इसको मैं सेपरेटली भी आपसे शेयर कर दूंगा जिससे जल्दी से आपको याद भी रहे। दिस टेबल एंड द प्रॉपर्टीज प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द डिफरेंट, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कॉम्पैक्ट करके क्विकली आप देख के बस आपको रिवाइज हो जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो बेस्ड ऑन साइड, तो क्या है, टाइप इक्विलेटरल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। ऑल एंगल आर 60 डिग्री एंड सिमेट्रिकल अलोंग द मीडियन, ऑल इंटरनल एंगल आर इक्वल, ठीक है ना। तो जल्दी से प्रॉपर्टीज याद करने के लिए, आइसोसेलेस एंड, ये आपका हो गया समबाहु, ये आ गया समद्विबाहु और ये हो गया विषमबाहु। टू साइड्स इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, टू एंगल इक्वल, ऑल थ्री एंगल आर डिफरेंट, ठीक है। बेस एंगल आर इक्वल हो जाता है इसमें, और एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द बेस एंड द वर्टेक्स एंगल, राइट। टॉप से हमने कहा ना डिवाइड करने वाला, हाफ डिवाइड करेगा तो वो नीचे एंगल का लाइक आप डिवीजन बाइसेक्शन अगर ड्रॉ करोगे यहाँ से टॉप से, जो हम एल्टीट्यूड वाली बात कर रहे थे, मैं वापस एक बार रिपीट यहाँ पे कर देता हूँ जिससे समझ में आए ये वाला, कि ये हमेशा एंगल इक्वल होगा। अगर ये पॉइंट से मैं एक ऐसी लाइन खींचूँ तो वो हमेशा यहाँ बेस को भी दो पार्ट में डिवाइड करेगी, या फिर इस बेस से एक ऐसी लाइन खींचूँ जो इसको डिवाइड कर रही है और ए से टच मिलाऊंगा तो वो हमेशा इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो वो दोनों केसेस में यहाँ सेटिस्फाई होता है, ठीक है ना। नो सिमेट्री साइड्स एंड एंगल आर डिफरेंट, ये तीसरे वाले की हैं। तो वो एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाने की कोशिश की है। अब एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज तीनों को एक साथ समराइज किया हुआ है यहाँ पे। एक्यूट में लेस देन 90 डिग्री होता है, राइट में इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, और ऑब्ट्यूज में एक एंगल आपका ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है ना। ऑल इंटीरियर एंगल आर एक्यूट, मतलब लेस देन 90 डिग्री होते हैं। वन एंगल इज राइट एंगल एंड द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेनियस एंड द वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंड अदर एंगल आर एक्यूट, ठीक है ना। और इस साइड्स में क्या कंपेरिजन होगा, ऑल साइड्स कैन बी इक्वल और डिफरेंट, कैन हैव टू साइड्स इक्वल एंड डिफरेंट, टू साइड्स कैन बी इक्वल एंड ऑल डिफरेंट। तो ये थोड़ा सा रिलेशंस के बारे में है। तो इसके अलावा और भी आपको कोई कंसेप्ट जानना हो, ये शॉर्ट्स में बना के छोटा छोटा आपको और दे दूंगा साथ में वीडियो के अलावा। तो और कोई डिटेल आपको चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, लेट अस नो, सो वी विल ट्राई टू like give you the shorts and the quickly how you can prepare for your exam, right? Feel free to comment. Thank you.